Hello, good morning, Namaskar. Myself Dr. Isha, and today we will be talking about endometriosis. Do you know 25 million Indian females are suffering from endometriosis? And I have been treating this disease since so many years now, but abhi ke last 2 years mein I am seeing कि there are a lot of patients who are approaching and suffering from endometriosis. And suffering from endometriosis इज़ नॉट जस्ट एक बहुत कुछ डिजीज़ हैं विच आर एसिम्टोमेटिक, जहाँ पर कुछ है ही नहीं, बस डिजीज़ है, रिपोर्ट्स में आ गया एंड वी ट्रीट दैट. एंडोमेट्रियोसिस की फीमेल्स दे आर सफरिंग एवरी मंथ एंड एवरी मंथ जितने देर ब्लीडिंग रहती है समटाइम्स तो थ्रू आउट द मंथ इनको रहता है. क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हैं, बैक एक बहुत ज़्यादा है, देन समटाइम्स द पेन गोज़ टू द थाइज, पेनफुल यूरिनेशन है, यूरिन पासिंग में पेन है, डेफिकेशन मोशन पासिंग में पेन है, इवन ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन है. And due to all these things there are severe mood fluctuations. What I see is mostly professional females जो बहुत motivated हैं and बहुत ज़्यादा sternly work कर रही हैं, chronic stress situations में हैं, वहाँ पर due to increase of that stress hormone, cortisol hormone, there are a lot of hormonal imbalances leading to endometriosis. And there are a major set of इनफर्टाइल फीमेल्स जहाँ इन प्रेगनेंसीज नहीं हो पा रही हैं ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस और उसका डायग्नोस भी नहीं हो पा रहा है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज जस्ट कीप इन माइंड कि अ हेल्दी पीरियड इज़ अ पेन फ्री पीरियड. इन केस पीरियड्स में आपको पेन है, जस्ट फाइंड आउट देयर इज़ अ कॉज टू इट और उसको ठीक करने की कोशिश करो. दिस वीडियो ऑफ माइन में देर आर डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे हर्ब्स जो इन सब चीज़ों को रिवर्स करते हैं. वेरियस हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में देर इज ईस्ट्रोजन डोमिनेंस लीडिंग टू एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स, जहाँ पर एंडोमेट्रियम को होना चाहिए. यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग एवरी मंथ ग्रो करती है एंड ब्लीड करके आउट हो जाती है. बट एंडोमेट्रियोसिस में क्योंकि ईस्ट्रोजन डोमिनेंस होती है तो वो सिर्फ इंटरनल लाइनिंग में एंडोमेट्रियम नहीं होती, बहुत अलग अलग जगहों पे वो ग्रो करने लग जाती है एंडोमेट्रियम. वहीं पे वो ग्रो करती है हार्मोनल इन्फ्लुएंस के साथ, वहीं पे वो ब्लीड करती है. और आप खुद सोचो जब ब्लड एंड टिश्यू कहीं पे किसी पॉइंट पे भी पड़ा रहे बहुत देर के, वो क्या करेगा, वो इकट्ठा होकर एक डेब्रिस बन जाएगा, एडहेजन्स क्रिएट करेगा, ऑर्गन्स को चिपकाने लगेगा, ओवरी यूट्रस से चिपकने लगेंगे, मल्टीपल एडहेजन्स हो जाएंगे, स्कार्स हो जाएंगे एंड पेन बढ़ेगा क्योंकि एडहेजन्स हो जाएंगे. एंड देन चॉकलेट सिस्ट, एंडोमेट्रियम, बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि क्या डाइट अच्छा करने से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से एंडोमेट्रियोसिस पे इफेक्ट रहता है. बिल्कुल रहता है. डाइटरी मॉडिफिकेशंस जो आप घर बैठे कर सकते हैं. देन देर इज़ अ आयुर्वेदिक वे और एन आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल. नॉट ओनली व्हाट टू ईट बट हाउ टू ईट, कैसे खाना है वो भी. पहले सबसे नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स कम टू व्हाट टू ईट. बहुत सारे वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा. बेसिकली फाइबर रिच फूड इज़ रिक्वायर्ड. फाइबर रिच फूड क्या करेगा, फाइबर क्या है, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस, एक्सेस ईस्ट्रोजन को बॉडी में से थ्रो आउट करता है. तो फाइबर बढ़ाना है. फाइबर किस में है आप सबको मालूम है, वेजिटेबल्स में है, फ्रूट्स में है. But remember, don't overdo it. Overdoing fiber also leads to bloating, indigestive issues, digestion proper नहीं होता, तो eat in moderation. And fiber is also in your flax seeds. Then omega-3 fats are very good. Then unsaturated fatty acids, they are very good. And then magnesium, zinc, all these things, vitamin D, then multivitamins, vitamin A, B. तो इस तरह का अगर if you have a good diet, then you are going to fight with your endometriosis very well. Good diet doesn't means कि अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी मैग्नीशियम किस में है, जिंक किस में है. एक बहुत इजी चीज़ है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी. मैग्नीशियम, इस चीज़ में मैग्नीशियम जो है मसल रिलैक्सेंट है तो आपके क्रैम्प्स में हेल्प करेगा. देन ओमेगा-3 जो है ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लामेशंस को दूर करेगा. अब ये किस में है, जस्ट एक मोटी सी चीज़ याद रखो कि nuts and seeds, they have all the micronutrients required, they have all the macronutrients required. उनमें vitamins भी हैं, fatty acids भी हैं, omega-3 भी है. फ्लैक्स सीड्स में सब कुछ है. देन चिया सीड्स में बहुत कुछ है, पम्पकिन सीड्स में है. तो जितने भी नेचर, आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सब चीज़ें वेरी इजी टू ईट हैं, कहीं से लाना नहीं पड़ता, इकट्ठा रख लो एंड देन यू कंज्यूम इट. ऑल दीज
थिंग्स, अगर आप नट्स एंड सीड्स एंड गुड फाइबर ऐड करोगे एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक मेथी, पालक, ऑल दीज थिंग्स, एंड उसके ऊपर एडिनोमाइसिस और एंडोमेट्रियोसिस में जो ग्राउंड वेजिटेबल्स हैं ना, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं. बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अगर मैं रोल बताने लगूंगी. जस्ट कीप इन माइंड इन केस एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस सफ़र कर रहे हैं. स्वीट पोटैटोज़ जो है आपके लिए एक अमृत है. स्वीट पोटैटोज़, अरबी, इस तरह की चीज़ें जो ज़मीन के अंदर से मिलती हैं, वो आपको बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें जो है प्रोवाइड करती हैं. यू हैव टू जस्ट वर्क अपॉन द कॉर्टिसोल लेवल्स. अपना लाइफ का स्ट्रेस को देखो कि कहाँ से आ रहा है. इज इट अ प्रोफेशनल स्ट्रेस और ड्यू टू रिलेशनशिप्स इट इज़ अ स्ट्रेस. टेक अ गैप फ्रॉम दैट रिलेशनशिप. अगर प्रोफेशनल टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, समटाइम्स नाइट शिफ्ट्स हैं, जस्ट अवॉइड दैट बिकॉज वो बहुत इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है. इन केस आप कुछ प्रोफेशन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि 1 छुट्टी या 2 छुट्टी एक्स्ट्रा ले लो एवरी वीक, सो दैट आपका कॉर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो कम हो जाए. वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, उसको आपको वर्क करके कॉर्टिसोल को कम करना ही करना है, बिकॉज कॉर्टिसोल इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर एंडोमेट्रियोसिस के लिए जो देखने को मिला है. देन डाइट जो ले ली है वो तो बता दी, लेनी कैसे है. ईजी डाइजेस्टिबल लाइट डाइट यू हैव टू टेक. बहुत जल्दी नहीं खाना है, बहुत धीरे धीरे नहीं खाना है. माइंडफुल ईटिंग, जब खाना है जस्ट ऑब्जर्व इट, उसको देखो, ताकि आपका जो रसा, द टेस्ट बर्ड्स, दे शुड हैव अ गुड टेस्ट. सलाइवा उससे इंक्रीज़ होगा, सलाइवा इंक्रीज़ होगा तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्टिफायर इंक्रीज़ होगी. प्रॉपर हर चीज़ का एक लॉजिक है जो मैं आपको बता रही हूँ. एंड ठंडा खाना नहीं खाना है बिकॉज इट डैम्पन्स योर डाइजेस्टिफायर. पानी उसके बीच में नहीं पीना है, वो भी आपके डाइजेस्टिफायर को कम कर देगा. डाइजेस्टिफायर कम हो जाएगा तो क्या होगा, खाना जो है आपको अच्छे से पचेगा नहीं तो क्या होगा. आमा दोषा, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर जस्ट लाइक अ टॉक्सिन एंड इन आयुर्वेदा दे आर नोन टू बी आमा दोषा. सर्कुलेटरी सिस्टम एंटर करेगा एंड देन मल्टीपल फैक्टोरियल देयर आर दोषा इम्बैलेंसेज एंड देन एंडोमेट्रियोसिस को फर्दर एग्रेवेट करेगा. Good sleep, then regular exercise, all these help in lowering your cortisol levels. Exercises vascularity increase करती हैं. Then comes the massaging. Massaging is one of the best things. अभ्यंगा, इसको आयुर्वेदा में अभ्यंग बोला गया है. And good massaging techniques, they help in providing the essential fatty acids through your skin. Along with that, Vata dosha, that is primarily responsible for endometriosis. तो वाता दोषा को भी ये रिजॉल्व करता है, टॉक्सिन बिल्डअप को रिमूव करता है. देन वैस्कुलैरिटी को इंक्रीज करता है. कहीं की भी वैस्कुलैरिटी इंक्रीज होगी या ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या होगा, रिपेयर इंक्रीज होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा. सो इट हील्स योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मसाजिंग खुद से आप कर सकते हो. इन केस होल बॉडी मसाज नहीं करना चाहते हो, योर स्कैल्प, योर लेग्स एंड योर टो, इन 3 चीज़ों में भी अगर आप अच्छे से मसाजिंग करते हैं देन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बहुत अच्छे से हील होता है एंड सर्कुलेशन प्रॉपर अच्छे से हो जाती है. नाउ वी कम टू मेनी ऑफ यू आस्क फॉर कि हम पंचकर्मा थेरेपीज़ करवा लें. पंचकर्मा थेरेपी बहुत ध्यान से कराने वाली थेरेपीज़ हैं बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग थेरेपीज़. सो इन केस ऑफ रियल वीकेंड स्टेट इट डिप्लीट्स द बॉडी. हेल्प करने की बजाय इट बॉडी को डिप्लीट कर देगी. सो वेरी बहुत अच्छे तरीके से द पेशेंट विच रिक्वायर्स एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ पंचकर्मा थेरेपी ओनली दैट शुड बी चूजन. एंड अग्रेसिव अप्रोच के लिए उन्हीं को डालना चाहिए. अदरवाइज देर बहुत अच्छे हर्ब्स हैं, नर्वस सिस्टम रिप्लेनिशिंग हर्ब्स हैं जो नर्वस सिस्टम को सूद काम करके कॉर्टिसोल को कम करते हैं, डाइजेस्टिव फायर को अच्छा करते हैं, डाइजेस्टिव फायर इंक्रीजिंग हर्ब्स, adhesionolysis herbs which work upon the adhesions, then dosha balancing herbs जो आपके दोषास को बैलेंस करते हैं. बट देखना क्या है कि आपके केस में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है. फॉर दैट यू नीड टू फॉरवर्ड द रिपोर्ट्स, यू नीड टू गिव अस द सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स हैं, क्या हिस्ट्री है, प्रॉपर स्ट्रैटेजिकल अप्रोच, प्रॉपर स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग, कौन से हर्ब्स आपके केस में इफेक्टिव हैं, कौन से हर्ब्स आपके केस में वी शुड जस्ट इग्नोर. हर्ब्स भी ऐसा नहीं है कि हर एक को हर एक चलता है. कुछ केसेस में कुछ हर्ब्स बिल्कुल भी नहीं देने होते बिकॉज वो अच्छा इफेक्ट की बजाय उसका एक ऑपोजिट इफेक्ट हो जाता है. तो बहुत ध्यान से हर्ब्स को भी हमने चूज़ करके पेशेंट टू पेशेंट वेरी करके ही देना होता है. दैट इज़ द रीज़न फॉर द सक्सेस एंड रिवर्सिंग ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. गुड डाइट, योगा, मसाज एंड हर्बल मेडिकेशंस का कॉम्बिनेशन, it works wonderfully well on endometriosis and all those cases जहाँ पर अभी just starting, just painful periods हैं. जो डाइट आपको बताया गया, जो लाइफस्टाइल आपको बताया गया, just follow that for 2 to 3 months.
एंड इन दोज केसेस जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डाइट नहीं फॉलो कर सकते, एटलीस्ट पीरियड्स आने से 10 दिन पहले जस्ट फॉलो दिस ऑल दिस काइंड ऑफ डाइटरी रेजीम्स, लाइट इजली डाइजेस्टेबल फूड 10 days before periods and light exercises and massages, and then see अगर इट इज़ अ स्टार्टिंग स्टेज, उसमें भी इनिशियल स्टेजेस में एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.